मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायवीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवमदभं जिनवरवसेन येन नेदेहं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिषा। 42वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। पृष्ठ क्रमांक 205 गाथा का पाठ करते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपर सरुवस गहनं सम्मरणाणं सायारमणीय भेयं तु आपा पर तू कहे जरूरी तू है सम्यक ज्ञाने अनेक वेद लियो साकार अकेले। देखिए, सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस गाथा में बताया गया है। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? संशय, विभ्रम और विमोह, माने संशय, विपर्य और अनंतवशय, इन 3 प्रकार के दोषों से रहित होता है। तो इन 3 प्रकार के दोषों से रहित आपा और पर माने आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप की यथार्थ जानकारी होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान की विशेषता बताएं कि वह कैसा होता है? सायारम माने साकार होता है, सविकल्पात्मक होता है और अनेय भेयम तु अनेक भेदों वाला होता है। कल टीका की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी और उसके अंतर्गत जो 3 दोष हैं, संशय, विमोह और विभ्रम, इन 3 प्रकार के दोषों की चर्चा देखी थी और उनसे रहित जो सम्यक ज्ञान है, आपा और पर की यथार्थ ज्ञान रूप, उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने सायारम माने साकार माने जो ज्ञानोपयोग है, जो सम्यक ज्ञान है वह कैसा है? सविकल्पात्मक है, साकार है, इसकी चर्चा अपन ने देखी थी। उसके अंतर्गत ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है, इसकी चर्चा भी अपन ने देखी थी। मूल रूप से तो यहाँ पे जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान को साकार कहा गया है, वो इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जिनागम में दर्शनोपयोग को निराकार कहा गया है। दर्शनोपयोग में क्या होता है? दर्शनोपयोग, श्रद्धा गुण की बात नहीं है। ये जो ज्ञान और दर्शन 2 गुण है आत्मा में, जानना और देखना, उस दर्शन गुण की बात चल रही है। तो दर्शन गुण को जिनागम में निराकार का, निराकार माने क्या? जैसे दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? दर्शनोपयोग की परिभाषा पहले पढ़ के आए अपन जीव के अधिकारों में। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? दर्शन उपयोग किसे कहते हैं? दर्शन माने क्या? कि जिसमें पदार्थों की सत्ता मात्र का अवलोकन हो, सत्ता मात्र का ज्ञान हो, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। और फिर दर्शन पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है। ये पूरी प्रक्रिया अपन ने पहले देख के आए। माने कोई भी व्यक्ति किसी पदार्थ को जानता है तो कैसे जानेगा? पहले उसका दर्शन होगा और फिर उसके बाद उसका ज्ञान होता है। तो दर्शन में मात्र सत्ता अवलोकन होता है,
उसमें विशेष जानकारी नहीं हुई कि भाई मति ज्ञान जैसा हो गया, जैसे मति ज्ञान में रहता है, मति ज्ञान में भी दर्शन उपयोग से थोड़ा एक स्टेप वो आगे है, लेकिन दर्शन उपयोग में मात्र सत्ता का आभास, माने समझ में नहीं आएगा कि माइक है या क्या है, बस कुछ है, माने ऐसा जो सत्ता अवलोकन होता है, माने सत्ता की जानकारी होना, वह दर्शन उपयोग का कार्य है। तो अब यहाँ पे निर्णयात्मक ज्ञान वैसा नहीं जैसा ज्ञान उपयोग में हो जाता है, इसलिए दर्शन उपयोग को कहा निराकार उपयोग। क्या कहा? निराकार है, अथवा निर्विकल्प भी कहा जाता है। तो दर्शन उपयोग को निराकार कहा, निर्विकल्प कहा। तो उससे भिन्नता बताने के लिए ज्ञान उपयोग को क्या कहा? साकार कहा, माने सविकल्प कहा, कि इसमें भेद सहित जानने में आता है। साकार का एक अर्थ भेद सहित जानने में आना। भेद सहित माने दर्शन उपयोग में भेद ही नहीं होगा, अब वहां तो मात्र सत्ता है। अब भेद तो तब हो कि जब दो अलग अलग सत्ताओं का ज्ञान हो। यहाँ तो मात्र सत्ता का ज्ञान हो रहा है कि भाई कुछ है, इतना जानकारी मात्र हो रही है। भेद कब खड़े होंगे कि भाई ये माइक है और ये पुस्तक है, तो यहाँ पे भेद खड़ा हो गया कि दोनों की जानकारी हो गई। अब जहाँ पर लेकिन सत्ता का ही ज्ञान है कि इसकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, वहां पे किसी प्रकार का भेद खड़ा नहीं होता। तो ज्ञानोपयोग भेद करके जानने वाला ज्ञान है, और दर्शन उपयोग में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। मूल रूप से जहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही, तो वहां तो भेद आपा और पर में करना है, स्व और पर में भेद विज्ञान करना है। तो वे स्व और पर में भेद विज्ञान करने का कार्य भी ज्ञान उपयोग करता है, सम्यक ज्ञान करता है। इसलिए कहा कि ज्ञान कैसा है? सविकल्पात्मक है, साकार है। और दर्शनोपयोग कैसा है? निराकार, निर्विकार नहीं, निराकार। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो साकार की चर्चा चली थी कि ज्ञान सविकल्पात्मक है, साकार है, और दर्शनोपयोग कैसा है? निराकार है, निर्विकल्प है। तो इस अपेक्षा से ज्ञान को साकार कहा, सविकल्प कहा। आगे चलकर के टीका में ही प्रश्न खड़ा किया जाएगा कि जिनागम में तो ज्ञान को निर्विकल्प कहा, और गीत भी निर्विकल्प ज्ञान के ही गाए गए, निर्विकल्प स्वसंवेदन के गीत गाए गए, और उपदेश भी निर्विकल्प ज्ञान को ही प्रकट करने का दिया गया है कि भाई अभी तक जो उपयोग विकल्पों में भटकता है कि उन विकल्पों से हटा करके निर्विकल्प स्वसंवेदन को प्रकट करना चाहिए। तो फिर वहां प्रश्न खड़ा किया कि भाई सम्यक ज्ञान निर्विकल्प होता है कि सविकल्प होता है? तो उसका समाधान आगे चल करके वो देंगे। कल भी अपन ने थोड़ा सा समाधान देखा था। मूल रूप से तो यहाँ पे जो सविकल्प निर्विकल्प की चर्चा है वो इस रूप में दी गई है कि ज्ञान कैसा जानता है, माने ज्ञान की सामर्थ्य भेद करके जानने की है, ज्ञान की सामर्थ्य निर्णय पूर्वक जानने की है। इस अर्थ में ज्ञान को सविकल्प का पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने ज्ञान कैसा जानता है? भेद करके जानता है, निर्णय पूर्वक जानता है, इसलिए ज्ञान को कहा सविकल्प। माने वहां निर्णय है, भेद है, इसलिए कहा सविकल्प। और जब अध्यात्म में निर्विकल्प कहा जाता है तो वहां प्रयोजन ये है कि उस ज्ञान का विषय क्या बन रहा है, कि ज्ञान का विषय पर पदार्थों को छोड़ करके एकमात्र स्वशुद्धात्मा ही विषय बन रहा है। तो जगत के अन्य जो संकल्प विकल्प थे उनका अभाव हो गया, इसलिए कहा कि ज्ञान कैसा हो गया? निर्विकल्प हो गया। मतलब वो जो करना थी वो सविकल्प में चली गई। वैसे ज्ञान का स्वरूप तो अपने आप में देखा जाए तो सविकल्पात्मक है। जैसे न्याय की भाषा में जब ज्ञान की पर्याय होती है ना किसी समय, हाँ, माने जब प्रमाण की परिभाषा पर न्याय ग्रंथों में देखते हैं, परीक्षा सूत्र में सूत्र आया स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, कि प्रमाण ज्ञान कौन सा है? तो वहां लिखा स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। व्यवसायत्मकम माने निश्चयात्मकम, निर्णयात्मकम, विकल्पात्मकम, ये सब उसके अर्थ है व्यवसायत्मकम के। माने प्रमाण ज्ञान कौन सा है? जो सविकल्पात्मक हो, निर्णयात्मक हो, निश्चयात्मक हो, वह प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। तो इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन एक सामान्य अर्थ इतना है कि ज्ञान का स्वरूप कैसा है। जब ज्ञान के स्वरूप की चर्चा होगी तो वहां बताया जाएगा कि ज्ञान का स्वरूप तो निर्णयात्मक है, निश्चयात्मक है, सविकल्पात्मक है।
ठीक। और विशेष चर्चा जब टीका में प्रकरण आएगा तब अपन और इसमें खुलासा उस समय भी देखेंगे, इसलिए अभी मैं बहुत ज्यादा इसका खुलासा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। कल प्रश्न क्रमांक 207 ऊपर का जो पैराग्राफ था उसकी चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। आगे की चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। अंत में विशेषण आया था अनेभेयम तु, माने सम्यक ज्ञान कैसा है, अनेक वेदों वाला है। तो उन अनेक वेदों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ चल रही है। देखिए सम्यक ज्ञान के भेद कहते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन वेदों से सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है। पहले तो हम 8 भेद पढ़ के आए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय, केवल ज्ञान और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 8 भेद पढ़ के आए थे और यहाँ पे तो 5 भेद ही बताए जा रहे हैं कि अरे सम्यक ज्ञान के तो 5 भेद ही है। जो 3 भेद अपन ने पढ़े थे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, वो मिथ्या ज्ञान के भेद थे। सम्यक ज्ञान के तो 5 भेद ही है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन भेदों से सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है। अरे सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार का। अब आप यहाँ पे देखेंगे केवल ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान ही कहा है। अरे केवल ज्ञान को अलग से नहीं कहा कि वो केवल ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान का ही रूप है। और इस अपेक्षा से जब टोडरमल जी ने 5 परमेष्ठियों का पूज्यपना बताया कि भाई 5 परमेष्ठि पूज्य क्यों है, अर्हंतादिक पूज्य क्यों है, तो वहाँ अर्हंतादिक में तो ये कहा कि वे वीतराग विज्ञानमय है। वीतराग विज्ञानमय है माने वीतरागी है, राग द्वेष से रहित है, और विज्ञानमय माने केवल ज्ञानमय है। तो जो वीतरागमय हो और केवल ज्ञानमय हो वो सब हमारे लिए पूज्य हैं। इसलिए अनंत भगवान पूज्य है, सिद्ध भगवान भी पूज्य है क्योंकि वो भी वीतराग विज्ञान में है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर जो 3 आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है वो कैसे पूज्य होंगे कि उन्हें तो अभी पूर्ण वीतरागी भी नहीं है और विज्ञान माने केवल ज्ञान से भी युक्त नहीं है। तो वहां टोडरमल जी ने समाधान दिया कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर जितनी वीतरागता उत्पन्न हुई है वे उतने अंशों के माध्यम से वे वीतरागी है। रागादिक की हीनता, हाँ माने रागादिक कम है और वीतरागता अधिक है, माने इस अपेक्षा से वे भी कैसे हैं, वीतरागी है। और फिर बात आई विज्ञानता की कि भाई केवल ज्ञान तो है ही नहीं। अब किसी भी तरह से किसी भी तर्क के माध्यम से ये तो नहीं कहा जा सकता कि केवल ज्ञान में है। यदि स्वभाव की अपेक्षा देखेंगे तो सभी जीव केवल ज्ञान स्वभावी है, वो तर्क में नहीं चल सकता है। तो वहां पे कहा कि वे सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, माने जो अनंत सिद्ध भगवान है वहां विज्ञान का अर्थ किया केवल ज्ञान, और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के अर्थ में विज्ञान का अर्थ किया सम्यक ज्ञान। चूंकि आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी सम्यक ज्ञान से युक्त है इसलिए वे भी कैसे हैं, पूज्य है। क्यों? क्योंकि वे भी वीतराग विज्ञान में है। 3 कषाय चौकड़ी का भाव है इसलिए वीतरागता है और सम्यक ज्ञान है इसलिए विज्ञान से युक्त है। तो इस प्रकार 5वीं परमेष्ठी कैसे हैं, पूज्य हैं। तो वहां पूज्यता का आधार सम्यक ज्ञान को बनाया, मानी सम्यक ज्ञान है इसलिए वे कैसे हैं, पूज्य हैं। और सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ही केवल ज्ञान को लिया है। माने इस प्रकार से भी हमें समझ में आता है कि केवल ज्ञान वो सम्यक ज्ञान का ही तो अंश है, माने सम्यक ज्ञान ही है, सम्यक ज्ञान से अलग कुछ भी नहीं है। मात्र ये भेद तो इस हिसाब से पढ़े कि इन ज्ञान का विषय क्या बन रहा है। जैसे मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है कि इंद्रियों और मन की निमित्त से जाने हुए पदार्थ, ये सब मति श्रुत ज्ञान का विषय बनते हैं। अवधि ज्ञान में बस उनकी सीमा और बढ़ गई है, माने जो मति ज्ञान की सीमा थी उस सीमा को और बढ़ा दिया गया है तो वो अवधि ज्ञान हो गया है। भूतकाल को भी जान सकता है, वर्तमान भविष्य को भी जान सकता है और अधिक दूरी तक जान सकता है, तो ये अवधि ज्ञान की विशेषता हो गई। मनाप्रय ज्ञान की विशेषता क्या है कि मन में स्थित पदार्थों को भी जान सकता है। माने आप देखेंगे तो ज्ञान तो एक ही है लेकिन उसकी सामर्थ्य बदलती जा रही है। कितने प्रकार के ज्ञों को, कितने ज्ञों को जान सकता है, इस हिसाब से ये 5 भेद बने हैं। और अंतिम केवल ज्ञान, इसमें तो सब कुछ ही जानने में आ जाता है। तो माने ज्ञान तो एक ही है लेकिन उस ज्ञान के विषय जो ज्ञेय हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस हिसाब से ये 5 भेद सम्यक ज्ञान के
होते हैं। लेकिन एक यदि सामान्य देखा जाए तो मति आदि सभी सम्यक ज्ञान ही है। तो मति, श्रुत, अवधि, मनापरय और केवल ज्ञान, ये 5 भेद सम्यक ज्ञान के हैं। इन भेदों से सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है, अथवा श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से द्वादशांग और अंगवाही इस भांति 2 प्रकार का है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद का है। मति ज्ञान आदि के आधार से सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का। दूसरा भेद करके बताया कि श्रुत ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो द्वादशांग और द्वादशांग के बाहर जो कुछ भी ज्ञान है, अंग बाह्य, इस प्रकार सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का है। माने क्या है कि सम्यक ज्ञान माने वस्तु का सच्चा स्वरूप, वो ज्ञान का विषय हो, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान में जानने में आना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो द्वादशांग में जो कुछ बताया गया है वो सब वस्तु स्वरूप के अनुरूप है, और यदि द्वादशांग का ज्ञान है इसका मतलब वस्तु स्वरूप के अनुरूप ज्ञान है, तो इसका नाम हो गया सम्यक ज्ञान। और इसके साथ साथ जो बाहर में श्रुत की रचना हुई है, जो अंगवाही जिसे अपन कहते हैं, वो भी द्वादशांग के ही अनुरूप है। तीर्थंकर भगवान की वाणी के अनुरूप होने से वह भी सम्यक ज्ञान का ही अंश है। तो इस प्रकार जैसे द्वादशांग का ज्ञान है और अंगवाही का ज्ञान है, वह भी सम्यक ज्ञानी है। इस प्रकार से श्रुत ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान के 2 भेद किए, द्वादशांग और अंगवाही। अब इन्हीं द्वादशांग और अंगवाही का विस्तार यहाँ पे बता रहे हैं। तो 12 अंग के नाम कहते हैं। द्वादशांग जैसे अपन कहते हैं, माने जो तीर्थंकर भगवान की वाणी होती है, तो गणधर देव इन द्वादशांग की रचना को ओंकार में ध्वनि के माध्यम से करते हैं। तो 12 प्रकार के अंग कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रवृत्ति अंग, ज्ञात्री कथांग, उपासका ध्यानांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद, ये 12 अंगों के नाम। माने ये प्रकार, माने टोटल 12 प्रकार का अंग, माने द्वादशांग, माने जो गणधर देव है वह तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनकर के ये द्वादशांग की रचना करते हैं। अब देखिए, दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के, यानी जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उसके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका, इन 5 भेदों का कथन करते हैं। अपन जैसे पढ़ते ना, मिथ्या दृष्टि को अधिक से अधिक कितना ज्ञान हो सकता है? 11 अंग और 9 पूर्व। तो ये पूर्व क्या है? ये पूर्व माने दृष्टिवाद, जो 12वां अंग है उसी के भेद हैं। माने जो 5वां दृष्टिवाद अंग है उसके 5 भेद किए। 5 भेद कौन कौन से हैं? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। माने मिथ्या दृष्टि को भी 11 अंगों का ज्ञान तो होता ही है, माने हो सकता है अधिक से अधिक देखा जाए तो 11 अंग का ज्ञान, और उसके बाद 12वें अंग में भी कहाँ तक ज्ञान होगा? माने पूर्व तक। माने इतना ज्ञान वो मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो जाता है। तो ये 11 अंग 9 पूर्व, माने द्वादशांग का जो अंतिम भेद है दृष्टिवाद अंग, उसके ही सारे भेद हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति, इस प्रकार परिकर्म के 5 प्रकार है। ये सब दृष्टिवाद अंग के ही भेद है 5। तो उसमें सबसे पहला भेद परिकर्म, परिकर्म के भी 5 भेद। ठीक है, उसके आगे सूत्र एक ही प्रकार का है। ठीक है, आगे परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग भी एक भेद है। उसके आगे पूर्वगत, ये पूर्वगत के 14 भेद हैं। अब इन 14 भेदों में से मिथ्या दृष्टि को कितने भेदों तक ज्ञान हो जाता है? 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। तो ये मिथ्या दृष्टि का अधिक से अधिक जो ज्ञान हो सकता है
माने 11 अंग और 12वें अंग के भी परिकर्म इसमें आ गया, सूत्र आ गया, प्रथमानुयोग आ गया और फिर जाकर के पूर्व, और पूर्व में भी 14 पूर्व है तो उसमें से 9 पूर्व तक का ज्ञान वह मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो जाता है। देखिए पूर्वगत के 14 भेद हैं। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानु प्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्यख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु सार पूर्व। तो ये 14 प्रकार के पूर्वों के नाम हैं। उसके आगे जलगत चूलिका, स्थलगत चूलिका, आकाशगत चूलिका, हर मेखला आदि माया स्वरूप चूलिका और शाकिनी आदि रूप परिवर्तन चूलिका, इस भांति चूलिका के 5 प्रकार हैं। इस प्रकार संक्षेप में 12 अंग का व्याख्यान है। इस प्रकार पूरा द्वादशांग का व्याख्यान होता है। माने 12 प्रकार के अंग हैं और 12 अंगों की रचना जो गणधर देव है वो अपने ज्ञान में करते हैं। और जो अंग बाह्य श्रुत ज्ञान है वह सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्यायन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और अशीतिक, इस प्रकार 14 प्रकार का प्रकीर्णक जानना। माने एक सामान्य यदि अर्थ देखा जाए, अंग बाह्य माने जो द्वादशांग है। अब द्वादशांग के बाहर जितना ज्ञान, अब द्वादशांग के बाहर का ज्ञान मतलब क्या कि जो मूल द्वादशांग की रचना हुई वो तो गणधर देवों के ज्ञान में, गणधर आचार्यों के ज्ञान में हुई है। अब लेकिन उनकी माध्यम से जो आगे परंपरा चलती है, अब जो जितना गणधर देव को ज्ञान है उतना उनकी वाणी में आना संभव नहीं है। जितना वाणी में आता है उतना परवर्ती आचार्यों के ज्ञान में आ जाए वो भी संभव नहीं। माने जितना वाणी में होगा उतना ज्ञान में आ जाए ये भी संभव नहीं है। माने जितना ज्ञान में है उसका अनंतवा भाग तो वाणी में आएगा, वाणी में जितना आएगा उसका अनंतवा भाग समझ में आएगा, जितना समझ में परवर्ती आचार्यों को आएगा उसका भी अनंतवा भाग उनकी वाणी में आएगा। इस प्रकार से जो द्वादशांग है उसका उच्छेद होता हुआ आगे चलता चला जाता है। तो इसलिए वो सब जो ज्ञान है वह अंग बाह्य ज्ञान कहलाता है। लेकिन चूंकि वह द्वादशांग के अनुरूप ही होता है, माने जितना द्वादशांग में आया है उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना भी ज्ञान है वह सब द्वादशांग के अनुरूप ही होता है, इसलिए वह सब भी सम्यक ज्ञान ही कहलाता है। माने वो मिथ्या ज्ञान नहीं। देखिए, अथवा श्री ऋषभनाथ आदि 24 तीर्थंकर, भरत आदि 12 चक्रवर्ती, विजय आदि नव बलदेव, त्रिपिष्ट आदि नव नारायण और सुग्रीव आदि नव प्रतिनारायण संबंधी 63 सलाका पुरुषों के पुराण भेद से भेद वाले प्रथमा नियोग कहलाता है। आगे उपासकाध्ययन आदि में श्रावक धर्म का और आचार आराधना आदि में यति धर्म का जहाँ मुख्य रूप से कथन किया जाता है वह चरणानुयोग कहलाता है। माने ये सब अंग बाह्य के ही भेद चल रहे हैं, जैसे प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग है। अब ये सब अंग बाह्य में ही आ जाता है। माने आज वर्तमान में हमारे पास जितना भी श्रुत उपलब्ध है, जितना भी आगम उपलब्ध है, वह सब अंग बाह्य का ही विषय बनता है। तो जिसमें श्रावकों के मुनि धर्म का स्वरूप बताया गया हो वह चरणानुयोग है, जिसमें 63 शाखा पुरुष है जो महापुरुष आदि होते हैं उन सबका वर्णन हो वह प्रथमानुयोग है। त्रिलोक सार में तीर्थंकरों का अंतरकाल और लोक विभाग आदि का व्याख्यान है, ऐसे ग्रंथ कर्णानुयोग के जानना। माने जिसमें काल संबंधी चर्चाएं की जाती हैं अथवा लोक विभाग का वर्णन किया जाता है, लोकालोक की चर्चा है, लोक में कितने द्वीप समुद्र हैं, इस सब का विस्तार जिसमें होता है वह सब कर्णानुयोग का विषय। प्राभृत और तत्वार्थ सिद्धांत आदि में जहाँ मुख्य रूप से शुद्ध अशुद्ध जीवादि 6 द्रव्य आदि का व्याख्यान किया जाता है वह द्रव्यानुयोग कहलाता है। अब इसमें एक प्रश्न आपको खड़ा हो सकता है
ये जो 4 अनुयोग की परिभाषा अपन ने देखी है, इसमें कर्मों की चर्चा तो आई नहीं। अपन जो मूल रूप से समझते हैं कि जो कर्णानुयोग का विषय है, ये एक तो लोक विभाग आदि का वर्णन होना, द्वीप समुद्र आदि का वर्णन, और दूसरा कर्म आदि का जो कर्म सिद्धांत है उसका वर्णन, वह कर्णानुयोग का विषय बनता है। लेकिन यहाँ पे उस परिभाषा में कर्मों को अलग से नहीं लिया, तो फिर क्या समझा जाए कि एक अलग अलग शैली भी चलती है। माने जो कर्णानुयोग का माने जो विषय अपन समझते हैं कर्म आदि को, उसको द्रव्यानुयोग के अंतर्गत भी लिया जाता है। किस अपेक्षा से, वो अपन देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिया प्राकृत और तत्वार्थ सिद्धांत आदि में, जहां मुख्य रूप से शुद्ध और अशुद्ध जीवादि 6 द्रव्य आदि का व्याख्यान किया जाता है, वह द्रव्यानुयोग कहलाता है। यदि सामान्य अर्थ देखें, जहां 6 द्रव्य का वर्णन है वह द्रव्यानुयोग है। ठीक है। अब जीव वह भी 6 द्रव्य के अंतर्गत है, पुद्गल द्रव्य वह भी 6 द्रव्य के अंतर्गत है। अब जो कर्म है वे कौन से द्रव्य हैं? पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य का वर्णन जिस अनुयोग में किया जाए वह भी द्रव्यानुयोग ही है। इस अपेक्षा से कर्म सिद्धांत को भी द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ही लिया गया। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों का वर्णन, 6 द्रव्य 7 तत्व, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? द्रव्यानुयोग में किया गया है। तो कर्म सिद्धांत का वर्णन भी क्योंकि पुद्गल द्रव्य का ही विस्तार है, तो इसलिए उसको भी द्रव्यानुयोग का ही विषय लिया। दूसरा, जैसे गोमरसार, जीवकांड और कर्मकांड, तो कर्मकांड की चर्चा तो पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आ गई, तो वो द्रव्यानुयोग का विषय हो गया। और जीव कांड में माने अशुद्ध जीव का वर्णन किया गया है, तो उसको भी यहाँ पे लिया कि शुद्ध अशुद्ध जीवादि 6 द्रव्य, माने शुद्ध जीवादि द्रव्य का वर्णन भी द्रव्यानुयोग में मिलेगा और अशुद्ध जीवादि द्रव्यों का वर्णन भी ये द्रव्यानुयोग में मिलने वाला है। तो इस प्रकार जैसे गोमरसार के 2 वेद हैं, जीवकांड और कर्मकांड, तो उन दोनों को ही द्रव्यानुयोग का विषय कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें अशुद्ध जीवादि का वर्णन भी होगा तो भी वो जीव द्रव्य का ही तो वर्णन है। जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय को देखा जाए अथवा अशुद्ध पर्याय को देखा जाए, अथवा शुद्ध द्रव्य को दृष्टि किया जाए अथवा अशुद्ध पर्यायों का लक्ष्य करके द्रव्य को ही अशुद्ध कहा जाए, ये सब द्रव्यानुयोग की ही कथन है, द्रव्यानुयोग की ही शैली है। तो इस प्रकार जो कर्म सिद्धांत है उसको भी द्रव्यानुयोग का विषय कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की अलग अलग शैलियां आपको जन्माणी में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, इस प्रकार उक्त लक्षण वाले 4 अनुयोग रूप से 4 प्रकार का श्रुत ज्ञान जानना। अब देखिए, पहले श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए थे। कौन से 2 भेद? द्वादशांग और अंग बाह्य, ये 2 भेद किए थे। अब यहाँ पे श्रुत ज्ञान के 4 भेद किए। किस हिसाब से? 4 अनुयोग की अपेक्षा, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस प्रकार श्रुत ज्ञान के 4 भेद किए। आगे अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद और प्रकरण आदि का एक ही अर्थ है। माने किस किस का? अनुयोग कहें, अधिकार कहें, परिच्छेद कहें अथवा प्रकरण कहें, ये सब एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। माने जैसे आज अपन जब माने ग्रंथों का विभाजन करते हैं, पार्ट्स करते हैं, तो अधिकतर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है अधिकार। माने समय सार में कितने अधिकार हैं, तत्वार्थ सूत्र में कितने पार्ट्स हैं, तो अपन उसको अधिकार कहते हैं, कितने अधिकारों में विभक्त है। तो ये प्रचलन में शब्द आ गया है कि अधिकार। अनुयोग भी कहा जा सकता है, प्रकरण भी कहा जा सकता है, परिच्छेद भी कहा जा सकता है कि भाई कितने प्रकरणों में विभक्त है, कितने अनुयोगों में विभक्त है। लेकिन वर्तमान में जो शब्द जिस अर्थ में प्रचलित हो गया है उसको उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब अनुयोग की चर्चा चलेगी तो हमें 4 अनुयोग तुरंत ध्यान में आ जाएंगे, वही प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग है। अधिकार जैसे ही बोलेंगे तो लौकिक व्यवहार में अधिकार बोला जाएगा तो हमें तुरंत ख्याल में आ जाएगा कि हमारे हक की बात चल रही है।
और जहां जिनवाणी में अधिकार की बात चलती है तो तुरंत हमें ख्याल में आ जाता है कि यार ये टॉपिक्स हैं, ये अलग अलग पार्ट हैं, माने पार्ट अलग अलग पार्ट है। एक पुस्तक है और उस पुस्तक को 10 भागों में विभक्त किया है जिसका नाम अधिकार है। मुख्य और प्रकाशक को ये 9 अधिकार। हाँ, 9 अधिकार में विभक्त, माने हर जगह आप देखेंगे तो अपन आजकल जो सबसे प्रचलित शब्द है वो अधिकार ही है कि जिनवाणी कितने अधिकारों में विभक्त है। ये चल रहा है अपना मोक्ष अधिकार, ये भी 3 भाग। हाँ, ये भी जैसे द्रव्य संग्रह है तो ये 3 भागों में विभक्त है, माने 3 अधिकारों में विभक्त है। हालांकि ये शब्द सब पर्यायवाची है, एक अर्थ में प्रयुक्त होने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में जो शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है इसे कहा जाता है समअभिरूढ़ नय, माने जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है वर्तमान में उसको उसी अर्थ में प्रयोग करना उचित होता है। ठीक है, तो अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद और प्रकरण आदि का एक ही अर्थ है। परिच्छेद का अर्थ तो विषय होता है, परिच्छेद में लिखा हुआ है, इसका तो विषय होता है, इसका तो ग्रंथ बड़ा नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ ना, आज एक एक शब्द अलग अलग अर्थ में रूढ़ित हो गया है। परिच्छेद बोलते ही हमें या तो पैराग्राफ ख्याल में आता है कि परिच्छेद माने क्या कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ होना, लेकिन गंभीरता से विचार किया जाए तो जैसे इतनी अपने जिनवाणी है तो वो पैराग्राफ भी वो जिनवाणी का एक पार्ट है ना। जैसे 3 पार्ट हमने किए इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के, 3 अधिकार किए कि भाई द्रव्य संग्रह ग्रंथ 3 अधिकारों में विभक्त है। अब यदि पैराग्राफ के हिसाब से विभक्त किया जाए तो कितने पैराग्राफ में विभक्त है, अथवा पहले जो जिनवाणी का प्रमाण देखा जाता था, माने जिनवाणी कितनी बड़ी है तो वो तो श्लोकों के माध्यम से देखा जाता था। 800 श्लोक प्रमाण, 8000 श्लोक प्रमाण, 3000 श्लोक प्रमाण, तो वहां जिनवाणी का विस्तार कैसे देखा जाता था? अधिकारों के आधार से नहीं देखा जाता था। आज तो अपन जैसे अधिकार का प्रचलन अधिक है कि भाई द्रव्य संग्रह कितना बड़ा है कि 3 अधिकारों वाला है, मुफ्त प्रकाशक में कितने अधिकार है, 9 अधिकार है। लेकिन उस समय जिनवाणी की विशालता कितनी है, आगम कितना बड़ा है, उसकी विशालता किस आधार से देखी जाती थी कि उसमें कितने सूत्र है अथवा कितने श्लोक हैं कि 800 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है, 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है। तो वो सब भी क्या है, माने जिनवाणी को विभक्ति ही तो किया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 800 श्लोक प्रमाण माने 800 अलग अलग भागों में उस जिनवाणी को विभक्त किया, माने अर्थ सब एक ही है, लेकिन आज जो प्रचलित अधिक हो गया है उसको अपन समझते हैं कि माने अधिकार प्रयुक्त शब्द अधिक प्रयुक्त होता है तो अधिकार को अपन ले लेते हैं। परिच्छेद को आज पैराग्राफ तक सीमित हो गया है अर्थ कि परिच्छेद माने एक पर्टिकुलर कोई पैराग्राफ ले लिया तो उसको अपन परिच्छेद कह देते हैं। ठीक, अथवा 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थों में निश्चय नय से अपना शुद्धात्म द्रव्य, स्वशुद्ध जीवास्तिकाएं, निज शुद्धात्म तत्व और निज शुद्धात्म पदार्थ उपादेय है और शेष हे है। इस प्रकार संक्षेप में हे उपादेय के भेद से व्यवहार ज्ञान 2 प्रकार का है। माने क्या, सम्यक ज्ञान माने क्या कि सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, हे और उपादेय, कि जिसमें हे उपादेय का ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है कि मैं निशुद्धात्म तत्व उपादेय हूँ और बाकी सब हे है। माने चाहे तत्व कहें, द्रव्य कहें, अस्तिकाय कहें, पदार्थ कहें, तो जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ ये उपादेय है और इसको छोड़ करके जो कुछ है वह सब कैसा है, हे है। बस यही सम्यक ज्ञान के भेद है। सम्यक ज्ञान माने क्या कि हे उपादेय का ज्ञान होता। जब तक हे उपादेय का ज्ञान नहीं है तब तक सम्यक ज्ञान भी नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हो जाए लेकिन हे उपादेय का ज्ञान नहीं है तो वह सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। तो 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थों में निश्चय नय से अपना शुद्धात्म द्रव्य, स्वशुद्धात्म अस्तिकाय, निज शुद्धात्म तत्व और निज शुद्धात्म पदार्थ। एक तरह से पूरी जो द्रव्य संग्रह की विषय वस्तु है 2 अधिकारों की, आरंभ के 2 अधिकार, वो पूरे इस एक पंक्ति में ले लिया गया है। तो ये निज शुद्धात्म पदार्थ उपादेय है और द्रव्य और शेष हे है। इस प्रकार संक्षेप में
हे उपाधि के भेद से व्यवहार ज्ञान दो प्रकार का है। ठीक है, हे और उपाधि, इस प्रकार से व्यवहार ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का है। ये सब अंगबाही की ही चर्चा चल रही है। एक भेद था द्वादशान, दूसरा भेद था अंगबाही। अब अंगबाही में ही ये सारी चर्चाएं आ जाती हैं, चाहे 4 अंगों की चर्चा अपन देखें अथवा 7 तत्व 6 द्रव्य 5 अस्थि का, ये सारी चर्चा अंगबाही में, और उसमें भी मूल रूप से हे उपाधि का ज्ञान होना। हे उपाधि का ज्ञान भी किसमें होना? माइक हे है कि पुस्तक हे है, कि माइक उपाधि है कि पुस्तक उपाधि है, कि इसके हो हे उपाधि का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। हे उपाधि का ज्ञान माने मैं शुद्धात्म तत्व और मुझे छोड़ करके बाकी सारे तत्व, तो मैं उपाधि हूँ और बाकी सारे तत्व कैसे हैं? हे है। ऐसा सम्यक ज्ञान होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब उसी विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान से साध्य निश्चय ज्ञान का कथन करते हैं। व्यवहार ज्ञान साधन है और निश्चय ज्ञान साध्य है। वह इस प्रकार, राग से पर स्त्री आदि की वांछा रूप और द्वेष से दूसरे को मारने बांधने छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान है, उसे कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार विचार कर स्वशुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रसरूप निर्मल जल से अपने धित्य की शुद्धि ना करता हुआ यह जीव बाही में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। माने मूल रूप से यहाँ पे 3 प्रकार के शल्यों की चर्चा करने वाले हैं, और उन 3 शल्यों से रहित ज्ञान वह सम्यक ज्ञान होता है। इस प्रकार से स्थापना की जाएगी। तो 3 प्रकार के शल्य कौन से हैं? माया, मिथ्या और निदान। ये 3 प्रकार की शल्य हैं, माया, मिथ्या और निदान। तो पहले शल्य को बताया कि माया शल्य। माया शल्य में जीव क्या करता है कि जो मेरा स्वरूप है उसको तो नहीं पहचानता है, पर द्रव्य के प्रति जो आसक्ति है उसमें ऐसा वेश धारण करता है कि दूसरों को तो क्या पता चलेगा। जैसे यहाँ पे भी लिखा ना, जैसे राग से पर स्त्री आदि की वांछा रूप और द्वेष से दूसरों को मारने बांधने छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान है। माने राग और द्वेष, इन दोनों को दुर्ध्यान का, माने परिवार के प्रति जो राग है, अपने स्वजनों के प्रति जो राग है, अथवा पर पदार्थों के प्रति जो राग है, तो ये राग और द्वेष चाहे शत्रुओं के प्रति हो, स्वजन के प्रति हो अथवा वस्तु के प्रति हो, राग और द्वेष ये मेरा दुर्ध्यान है, ये सम्यक ध्यान नहीं है। तो ये सब दुर्ध्यान है, उसे कोई भी नहीं जानता है। माने सरल भाषा में कहे, मेरे मन में क्या चल रहा है उसे तो कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए करते जाओ, क्या दिक्कत है? मन में क्या चल रहा है उसको तो कोई भी नहीं जानता है। मैं मन में किसके प्रति कैसे विचार करता हूँ, मैं आपके प्रति क्या सोचता हूँ, ये आप तो नहीं जानते हो। स्वयं तो जानता है। हाँ, अब स्वयं जानता है, लेकिन उससे मतलब किससे है? ऐसा दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरे को पता नहीं चले तो कर लो, कितना राग द्वेष करना है, मैं आपके बारे में कितना बुरा सोच सकता हूँ, अब आपको तो पता नहीं चल रहा है ना, तो क्या बिगड़ेगा मेरा, कौन मेरा बिगाड़ सकता है। तो ऐसी मान्यता वो माया शल्य वाले व्यक्ति के जीवन में होती है। तो उसे कोई भी नहीं जानता है, इस प्रकार विचार कर, माने जो मेरे राग द्वेष चल रहे हैं उसे तो कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार विचार कर स्वशुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुकामृत रूप निर्मल जल से अपने धित्य की अर्थात चित्त की शुद्धि ना करता हुआ मायाचारी का फल जितने तेज है ना, ये सब मायाचारी के फल। माने मायाचारी कहकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मायाचारी व्यक्ति होता है, माया शल्य से सहित व्यक्ति होता है, उसकी चित्त की शुद्धि नहीं होती है। क्यों चित्त की शुद्धि नहीं है? क्योंकि एक तो दुर्ध्यान है, राग द्वेष चल रहे हैं,
और दूसरा उस राग द्वेष को छुपाने का उपक्रम है। ये विचार है कि अरे ये तो किसी को पता चलने वाला नहीं है, इसकी और करते जाओ, क्या बिगड़ता है। तो एक तो राग द्वेष है, चित्त अशुद्ध है और चित्त को शुद्ध करने का प्रयास भी नहीं है, उल्टा उस अशुद्धि को छुपाने का उपाय करता है। तो यह जीव बाही में बगुले जैसा वेश धारण करके, ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, बगुले का रंग भी देखा जाए तो कैसा होता है, एकदम सफेद होता है, आकृति भी अच्छी है, माने ऊपर ऊपर से तो अच्छा दिखाई देता है। तो बाही में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। दूसरों को रंजित करने का माने दूसरों को प्रशंसा माने खुश करने का जो भाव है उसे माया शल्य कह रहे हैं। कि दूसरों का मनोरंजन हो जाएगा, कि दूसरों के मनोरंजन के लिए किया गया कार्य वह सब माया शल्य के अंतर्गत लिया है। बगुले जैसा वेश धारण करता है, लोग बगुले को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, जैसे कारू रंग मार दे। तो मछली खाता है। लेकिन बगुले का स्वभाव कैसा है, एकदम शांत खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन एकदम से वो झपट्टा मार करके मछली को पकड़ लेता है। ऐसे ही कि ऊपर ऊपर से तो शांत दिखाई देता है, अथवा दूसरों से मीठी मीठी बातें करता हुआ दिखाई देता है, दूसरों का मनोरंजन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर में देखें तो यह राग आग दहे सदा, माने राग द्वेष की अग्नि में निरंतर जल रहा होता है। तो वास्तव में तो अंदर राग द्वेष से जल रहा है और ऊपर क्या दिखाता है कि बहुत सज्जन है, शांत परिणामी है, बहुत अच्छा है, और अंतर में राग द्वेष की आग निरंतर जल रही है। तो ऐसा व्यक्ति वो माया शल्य से सहित होता है। तो जिसको माया शल्य है उसे सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा कि राग द्वेष का अभाव हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान होगा। माया शल्य माने राग द्वेष है और राग द्वेष के होने पर उन्हें ही नहीं जानता है, उन्हें दूर करने का उपाय नहीं करता है, दूसरा उन्हें छुपाने का उपाय करता है कि भाई मन में है तो अपने अंदर की बात सामने वाले को पता ना चले। भाई तृष्णा तो कितनी है, लोभ तो कितना है कि 3 लोक की संपत्ति मिल जाए तो भी मन ना भरे, लोभ तो इतना है, लेकिन दूसरों को क्या पता चल रहा है, अब सामर्थ्य तो है नहीं, इतनी संपत्ति तो है नहीं, तो जितना अपने पास है उतने में संतुष्ट होने का दिखावा बाहर में करता है और ये सोचता है कि बाहर में लोगों को पता नहीं चलेगा। तो एक तो जो अपने अंदर दोष हैं उन दोषों को छुपाने का प्रयास करता है, उन दोषों को दूर करने का प्रयास नहीं करता, ये माया शल्य है। दोषों का होना माया शल्य नहीं है, क्योंकि वो तो 4थे गुण स्थान में भी होगा, 5वें में भी होगा, अरे 6ठे 7वें में भी होगा, 10वें गुण स्थान तक दोष पाए जाएंगे। दोषों का होना माया शल्य नहीं है, लेकिन दोषों की स्वीकृति और दोषों को दूर करने का उपाय, दोषों को ही मानना, ऐसा नहीं करना, ये माया शल्य है। क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं चलेगा लोगों को, अरे लोगों को पता चले या नहीं चले उससे हमारे हित अहित का संबंध है ही नहीं। कर्मों को तो हमेशा पता चल रहा है ना, एक एक परिणाम के निमित्त से हर समय कर्म बंद तो हो ही रहा है ना, और कर्म बंद होगा तो कर्म का उदय भी आए। स्वयं पे मायाचारी कर रहा है, माने हम तो अपने स्वयं को ही छल रहे हैं, अन्य व्यक्ति को तो कौन क्या छल सकता है। पुण्य का उदय होगा तो आपका भेद नहीं खुलेगा, और पाप का उदय होगा तो लाख छुपाने का प्रयास होगा तो भी भेद खुल जाने वाला है, इसमें क्या दम है। लेकिन अपने आप को तो 24 घंटे ही छल रहे हैं और अनादिकाल से छलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये माया शल्य कहलाती है, माने वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। माने ये भी बहुत गजब का शब्द है कि अन्य लोगों का रंजन करता है, माने दूसरे लोगों को प्रसन्न करना चाहता है, दूसरे लोगों का मनोरंजन करना चाहता है, ज्ञान भी करता है। तो किस उद्देश्य से करता है, इस आप दूसरे प्रभावित होंगे। जब समय साठ जी की सारी गाथा याद हो गई, तो गाथा क्यों याद की, किसाब प्रतियोगिता है,
उस प्रतियोगिता में यदि 415 गाथाएं सुना दी तो साहब 10,000 का इनाम मुझे मिल जाएगा। इनाम का लोभ है। तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों का मनोरंजन करने के लिए, यदि इस उद्देश्य से हम ज्ञान कर रहे हैं तो ये भी माया शल्य है, ज्ञान नहीं है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। माने सारी चीजें आप उसमें लगा लेना, दूसरों का मनोरंजन करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो सब माया शल्य के अंतर्गत लिया है। आगे, निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपाधि है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व से विलक्षण मिथ्या शल्य कहलाती है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला, ये सम्यक दर्शन है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। माने पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप का ज्ञान होना, यही सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों के प्रति रुचि होना, स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होना, यही मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या ज्ञान है। और इसे ही मिथ्या शल्य कहा कि निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है, माने मैं ही उपादेय हूं। ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व से विलक्षण मिथ्या शल्य कहलाती, माने अपनी रुचि नहीं होना, यही मिथ्या शल्य है। और निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद ना लेते हुए यह जीव देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए गए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है उसे निदान शल्य कहते हैं। निदान शल्य माने अपने स्वरूप का ज्ञान तो है नहीं, पर द्रव्यों का ज्ञान है, पर द्रव्यों में ही सुख की कल्पना है, तो उसी के प्रति जो इच्छा है वह निदान कहलाता है। माने पर द्रव्य को भोगने की इच्छा और वर्तमान में प्राप्त ना भी हो तो ये कामना करना कि अरे ऐसे भोग मुझे प्राप्त हो जाए, ये सब निदान के अंतर्गत आ जाता है। माने जितने भोग प्राप्त हैं उनके निमित्त से तो पाप बंद कर ही रहा है। माने जितने आपके पास परिग्रह है, जितने रुपए पैसे हैं, जितना आपका वर्तमान में राग द्वेष जिन जिन पदार्थों के निमित्त से हो रहा है उसके निमित्त से तो पाप बंद चल ही रहा है। लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके निमित्त से कितना पाप बंद हो रहा है। माने चक्रवर्ती का वैभव तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती के जितना परिग्रह है उतना पाप बंद हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गजब बात है कि अरे उतना परिग्रह है भी नहीं तो भी उतना परिग्रह का बंद हम निरंतर कर रहे हैं। इस जगत के 3 लोक के भोगों को भोगना तो संभव है ही नहीं। मनुष्य में ही सामर्थ्य नहीं है कि 3 लोक के भोगों को भोग ले। भोग तो बहुत थोड़े से भोगों को भोग पाता है, लेकिन पाप बंद कितना चल रहा है कि 3 लोक के भोगों को भोगने बराबर पाप का बंद निरंतर चल रहा है। ये निदान मन कितना खतरनाक है, क्योंकि वर्तमान में जितने पदार्थ हैं उनके निमित्त से तो पाप बंद चल ही रहा है, लेकिन इच्छा कितनी है। एक एक पदार्थ संबंधी हम इच्छा करते हैं कि अरे ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता, इसको भी ऐसे भोगता। ये सब निदान के अंतर्गत जाता है। देखिए, निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद ना लेते हुए, माने स्वशुद्धात्मा का अनुभव ना करते हुए, अपना स्वाद ना लेते हुए, तो अपना स्वाद नहीं लेता है तो पर पदार्थों का स्वाद लेता है, और पर पदार्थों का स्वाद स्वादिष्ट तो है नहीं, वो तो दुख से ही भरा हुआ है। देखिए, तो यह जीव देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए गए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है उसे निदान शल्य कहते हैं। ठीक है, तो ये निदान 3 प्रकार की शल्य हुए, माया, मिथ्या और निदान। उपरोक्त लक्षण युक्त 3 शल्य विभाव, परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभव, ऐसा जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। वही बात आई
तीन शल्य का वर्णन किया और तीन शल्य से रहित जो स्वशुद्धात्मा का संवेदन है वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ पे की गई है। ये पैराग्राफ थोड़ी सी चर्चा अपन कल भी करेंगे, अभी तो अपन ने बहुत फास्ट इसको लिया है। अंतिम जो थोड़ी चर्चा आई उसको अपन कल लेते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी स्रोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी स्रोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी स्रोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 19, पेज नंबर 27, स्तुति नंबर 19। हमने तो भूमि चार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, हमने तो भूमि चार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। पाया दिन रतिया न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, हमने तो विचार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। आसमान से भीग गई अखियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, हमने तो भूमिकार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। नीनी नाकनी सुरतिया न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, हमने तो भूमिकार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। मर के भय पेड़ पतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, हमने तो भूमिकार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। सतगुरु की मानो सोमतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, अब ना घूमेंगे चार गतियां न मानेंगे जिन्हें वाणी की बतियां। जावानी के ज्ञान से सोवानी मस्तकम सदा स्थिति।